नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक और नए सेशन में। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए और आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि के बारे में कि पररूप संधि क्या है और इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। ये तो आज हम चर्चा करते हैं पररूप संधि के बारे में। आप सभी को एक बार फिर इससे अवगत करा देते हैं कि जो भी छात्र या छात्राएं इस चैनल से, इस वीडियो से यदि कोई पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि यह संस्कृत विषय की क्लास चल रही है जो कि सभी के लिए उपयुक्त है। जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड या रीड मेंस या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी एग्जाम दे रहा है या कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, उनके लिए ये थ्योरी की क्लासें चल रही है। और उसके बाद में हम आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का क्या करते हैं कि सही आंसर दे सकते हैं। तो इसके उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री और बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है। बस शर्त एक ही है, यहाँ बस वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो ये चलो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए और होली की शुभकामनाओं को देते हुए आगे बढ़ते हैं हम पररूप संधि के बारे में। और पररूप संधि हमारी आगे आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि के बारे में। पररूप संधि का जो सूत्र दिया गया है वो दिया गया है आपका एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र क्या दिया गया है आपका? एंगी पररूपम। जब आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा, एंगी पररूपम। क्या पढ़ना है? पररूप संधि का उदाहरण क्या है? एंगी पररूपम। प्रश्न पूछ लिया जाए कि पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, पररूप संधि का वैधानिक सूत्र क्या है? एंगी पररूपम, है ना। तो है ना, पररूप संधि किस सूत्र से होती है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम किसका सूत्र है? पररूप संधि का सूत्र है। इस तरह से किसी भी तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंगी पररूपम। तो पररूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। इसलिए एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है कि आपका यह कहता है कि आत उपसर्गात एंग आदि धातु परे पररूपम एकादेश इष्यात। ये क्या कहता है कि आत उपसर्गात एंग धातु परे पररूप एकादेश इष्यात। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग से, यानी आत उपसर्गात यानी आत उपसर्ग से यदि परे कोई एंग आदि धातु हो, एंग प्रकार की कोई धातु हो, तो उसका क्या हो जाता है? पररूप एकादेश इष्यात। पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे क्या क्या उदाहरण यहाँ पर दिया गया है? उदाहरण यहाँ पर दिया गया है प्र प्लस एजते। तो एजते क्या है? एक प्रकार की धातु है। क्या है? धातु है। इसके आगे क्या है? प्र है। प्र में क्या? प्र के जो आपका अंतिम अंत में क्या है? आ है। तो इसमें क्या लगा है? आत उपसर्गात, यानी आ उपसर्ग के बाद में, यानी आ उपसर्ग के बाद में यदि कोई एंग आदि धातु, जब संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो क्या हुआ? एंग आदि धातु परे, एंग धातु वाली हो, यानी आपकी क्या हो? एंग धातु आदि क्या हो आपका? पर हो, आगे क्या हो? एंग धातु हो। तो उसका क्या हो जाता है आपका? जब इनका संधि करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश हो जाता है। तो इसका जो पर रूप क्या है? एजते। तो इसका यही रूप रह जाएगा जब इसका हम संधि करते हैं। तो क्या बनेगा? प्रेजते। क्या बनेगा? प्रेजते। आगे दिया है उप प्लस ओषति। क्या दिया है? उप प्लस ओषति। उप में क्या है आपका? उप है। और उप क्या है? उप का प्लस औषधि। औषधि क्या है? ये आपकी धातु है, और ये कैसी धातु है? एंग धातु है। कैसी है? एंग धातु, यानी ओएंग धातु। ओएंग धातु कैसे? जिसमें ओ आ रहा है और ये क्या है? आगे इसके आपका उप के पा में आ है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है धातु में कि आत उपसर्गात, यानी आत उपसर्ग वाली, यानी आत उपसर्ग वाली, है ना। आत उपसर्ग वाली यदि कोई आत उपसर्ग वाली, उपसर्ग के बाद में यदि कोई एंग धातु हो, क्या हो? एंग धातु हो। तो यहाँ पर क्या है? एंग धातु है। एंग धातु का मतलब है आपका कोई ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो? एंग यानी एच प्रत्यय, एच उसके आदि में, उसके क्या है? आदि में क्या आ रहे हो? एच जो है स्वर, एच वाले जो स्वर आते हैं वो आ रहे हों, तो उसको क्या कहते हैं? एंग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग धातु। तो ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जिसके आदि में क्या क्या से स्वर आ रहे हो? एंग धातु, यानी एच स्वर आते हों, तो उसको क्या कहते हैं? एंग धातु कहते हैं। तो उसमें क्या लिखा है कि आत उपसर्गात, यानी आत उपसर्गात के बाद में यदि कोई एंग आदि धातु आए तो उसका क्या हो जाता है? पर रूप आदेश हो जाता है, यानी यही रूप आदेश दोबारा से हो जाता है। जैसे उप प्लस औषधि। उप में क्या है? उप के बाद में क्या है? औषधि। कैसी धातु है? एंग धातु है। तो इसका जब हम संधि करेंगे औषधि के साथ, यानी तो क्या होगा? उपोषधि। इसका जो का तो रूप बनेगा, यानी पर रूप, यानी यही रूप बनेगा, यानी जो ये पर है यही रूप किया रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो औषधि आपका रूप बनेगा। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी क्या कहता है कि जो आपका अवर्णांत उपसर्ग से क्या है कि अवर्णांत उपसर्ग से यदि एंग आदि धातु परे हो
तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व प्लस पर के स्थान पर आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका आत उपसर्गात एंग धातु परे पररूप एकादेश इष्यात्। ठीक है? तो ये आपकी पररूप सत्य है, एंगी पररूपम इसका सूत्र है। अगला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी क्या कहता है कि टी जो संज्ञा है वो किसकी होती है? इसमें टी संज्ञा के बारे में बताया गया है, और जहाँ पर टी संज्ञा हो रही है और टी संज्ञा कर करके क्या होता है, वहाँ पर जो है पररूप संधि का भी निर्माण होता है। जैसे कि अब इसमें यहाँ पर सूत्र में दिया गया है अचो अंत्यादि टी, तो इन अचों की टी संज्ञा होती है। यहाँ पर लिखा है, इसकी व्याख्या लिखी है कि अचाम मध्य यानी स्वरों के मध्य में यो अंते जो अंत में अच है। यो माने जो अच, अंते माने अंत में है, सा माने उसकी, आदि आदि में जो अच है, यस्य स जिसकी, तत वहां पर क्या होगी? टी संज्ञा इष्यात् टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा किसकी होगी? अचाम मध्य, अचों के मध्य में, यानी बहुत सारे अच है, अचों के मध्य में, अचों के मध्य में, यो अंते जो अंत में, जो आपका अंत में अच है, सा आदि उस अंतिम अच के आदि में, यानी आदि में, प्रारंभ में, यस्य जो अच होता है उसकी क्या होती है? तत् माने उसकी टी संज्ञा इष्यात् टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये अचो अंत्यादि टी, इसकी यही व्याख्या है। अचो अंत्यादि टी में आपका क्या है कि यहाँ से लेकर के संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये परिभाषा, यानी अचों के मध्य में यो अंत जो अंत में स माने होता है, उसके आदि में यस जिस जो अच होता है, तत् स टी संज्ञा उसकी क्या होती है? टी संज्ञा होती है। अब यहाँ पर पररूप संधि में कुछ हमने यहाँ पर वार्तिक भी दिए गए हैं। वार्तिक में आपका क्या है कि वार्तिक से मतलब यह है कि जो आपके यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं वार्तिक से संबंधित, और उन शब्दों में क्या होती है? पररूप संधि आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? पररूप संधि मिलेगी। जैसे कि सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, यानी सक आदिषु पररूप वाच्य होते हैं। क्या होते हैं? पररूप वाच्य होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? पररूप संधि के उदाहरण हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका शकंदु, शकंदु में बताइए, प्रश्न पूछा जाए कि शकंदु में कौन सी संधि है, तो आप करेंगे पररूप संधि है। सकंदु में सकंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? सक प्लस अंधु होगा। इसी प्रकार से करकंदु में कौन सी संधि है? करकंदु में आपके पररूप संधि है। करकंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? कर्क प्लस अंधु क्या होगा? आपका कर्क प्लस अंधु होगा। तो इसी प्रकार से कुलटा में कौन सी संधि है? कुलटा से पूछा जाए तो कुलटा में भी पररूप संधि है। इसका संधि संधि विच्छेद क्या होगा? कुल प्लस अटा होगा। इसी प्रकार से मनीषा है ना, मनीषा बताइए, मनीषा में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद मनस प्लस ईसा होगा। क्या होगा? मनस प्लस ईसा होगा, ना कि मन प्लस ईसा होगा। इसका संधि विच्छेद बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनीषा में कौन सी संधि है, तो मनीषा में आपकी पररूप संधि है। इसका जो संधि विच्छेद करेंगे मनस प्लस ईसा होगा। इसी प्रकार से हलीसा है, और हलीसा में बताइए कौन सी संधि है? हलीमिसा में आपके क्या है कि पररूप संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हली से हल प्लस ईसा। क्या होगा? हल प्लस ईसा। इसी तरह से लांगलीसा, लांगलीसा में बताइए कौन सी संधि है? तो लांगलीसा में आपकी पररूप संधि है, और उसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? लांग प्लस लीसा होगा। लांग प्लस लीसा। तो लांग प्लस लीसा यहाँ पर जो है, इसका क्या होगा? आपका संधि आपका लांगल प्लस ईसा होगा। यहाँ पर क्या होगा? लांगल होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? लांगल प्लस ईसा। संधि विच्छेद क्या होगा? लांगल प्लस ईसा होगा। तो यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए। इसी प्रकार से पतंजलि में बताइए कौन सी संधि है? पतंजलि में आपकी व्यंजन संधि नहीं होगी। कौन सी संधि होगी? आपकी पररूप संधि होगी। आपकी पतंजलि में स्वर संधि होगी। किस सूत्र से? आपका स्कंदवादी सुपररूप वाच्यम। पतंजलि में बताइए कौन सी संधि होगी? आपका यहाँ पर बताइए कौन सी संधि होगी? आपकी यहाँ पर पतंजलि में जो है पररूप संधि होगी। किसके आधार पर होगी? इसमें जो है आपके, जिसका बताइए संधि विग्रह क्या होगा? पतंजलि में क्या होगा बताइए? सग्रे। इसमें आपका आपका पतन प्लस अंजलि। वैसे तो यहाँ पर देखने को मिले कि पतत प्लस अंजलि जो है यहाँ पर आपका व्यंजन संधि का रूप दिया गया है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो है यहाँ पर पररूप आदेश हो रहा है। क्या आदेश हो रहा है? पररूप आदेश होगा। तो यहाँ पर पररूप आदेश किस तरह से होगा? आपका देखिए, आपका समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पररूप आदेश कैसा होगा। आपका जब हम पतत प्लस अंजलि, जब हम यहाँ पर संधि विग्रह करते हैं, तो यहाँ की जो अत की टी संज्ञा होगी क्या होगी? अत की क्या होगी? टी संज्ञा होगी। और अत की जब टी संज्ञा होगी तो इस टी और अंजलि शब्द के आदि आकार के स्थान पर क्या होगा? आपका आ, यह एक पररूप आदेश होकर के क्या हो जाएगा? पत पत अ, यानी ये जो ता है पत आदेश होगा, और यहाँ पर अंजलि इस तरह से पतंजलि प्रयोग सिद्ध होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है अचो अंत्यादि टी से क्या होगा? ता की क्या होगी? टी संज्ञा होगी, और ता के स्थान पर आदेश होगा, तो पता प्लस जली तो पतंजलि। इस तरह से यहाँ पर पररूप सिद्ध आदेश होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार की संधि भी आपको बहुत देखने को मिलती है, आपकी व्यंजन संधि भी, और यहाँ पर पररूप संधि भी। पतंजलि में पररूप संधि सिद्ध होती है। इस तरह से आपका सारंग है, और सारंग में बताइए कौन सी संधि संधि है? सारंग में जो है आपका
पररूप संधि है। बताइए यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? सारंग का जल्दी से बताइए। यहाँ पर सार प्लस अंग क्या होगा? सार प्लस अंग। सार प्लस अंग में क्या होगा? आपका अंग है इधर है और रा में हलंत हो जाएगा, तो सारंग तो आपका पररूप संधि इसमें भी देखने को मिले। सीमंत में बताइए कौन सी संधि है? सीमंत में आपका जो है पररूप संधि है। और सीमंत का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? सीम प्लस अंत क्या होगा? सीम प्लस अंत। इसी प्रकार से मार्तंड में भी आपका पररूप संधि देखने को मिलती है और समर्थ में भी आपका पररूप संधि देखने को मिलती है। और सूत्र में क्या लिखा है आपका? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र है। पररूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। पररूप संधि का सूत्र क्या है आपका? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है कि आद उपसर्गात एंग आदो धातु परे पररूप एकादेश इष्याद। क्या कह रहा है कि आत उपसर्गात एंग धातु परे, यानी आत उपसर्ग से एंग धातु, एंग धातु, एंग वाली जो धातु हैं उनके परे होने पर क्या होता है आपका? पररूप एकादेश इष्याद। पररूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पररूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आत उपसर्गात, यानी आत उपसर्गात वाली, आत उपसर्गात, आत उपसर्ग से, यानी आत उपसर्ग से एंग धातु परे, एंग धातु परे होने पर, यानी आ उपसर्ग से एंग धातु परे होने पर क्या हो जाता है? पररूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पररूप एकादेश हो जाता है। उदाहरण समझते हैं आपका प्रे प्लस एजते। तो एजते क्या है? आपकी एंग वाली धातु है। क्या है? एंग वाली धातु है। इस एंग वाली धातु के आगे प्रे है। प्रे के जो अंत में क्या है? आ है। प्रे के अंत में क्या है आपका? आ है। तो इसलिए जब एंग, यहाँ पर सूत्र के माध्यम से एंगी पररूपम सूत्र यह कहता है कि आत उपसर्गात, यानी आत उपसर्ग के बाद में यदि कोई एंग धातु आए तो उसका क्या करना है? हमको पररूप आदेश करना है, यदि यही रूप आदेश करना है जब उसका हम संधि करते हैं। तो प्रे प्लस एजते, तो एजते में क्या है? हमकी एंग आदि धातु है, तो एंग धातु में जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेजते। ना तो एक में ए में ना तो बड़ी ए मात्रा होगी, ना ही कोई रूप चेंज होगा। पर रूप का मतलब है जो उसका पर रूप है, यानी जो जो भी तुम उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। इसलिए कौन सा रूप बनेगा आपका? एजते रूप बनेगा। इसी तरह से उप प्लस ओस्ती है, और उप के पा में क्या है? आ है, और आगे क्या है? ओस्ती है। कैसी धातु है? ओस्ती धातु है। और ओस्ती धातु कैसी धातु है? उस सूत्र के माध्यम से आद उपसर्गात, यानी आद उपसर्ग से एंग आदि धातु, यानी एंग धातु है। कैसी धातु है? एंग धातु। एंग धातु किसे कहते हैं? ऐसी धातु जिसके आदि में क्या हो? एंग धातु किसे कहते हैं? ऐसी धातु जिसके आदि में क्या हो? एच प्रत्याहार स्वर हो, एच प्रत्याहार वाला स्वर हो, जैसे ए ओ आई ओ औ, इस तरह से हो, तो वह कैसी होती है? आपकी एंग आदि धातु होती है। तो आत उपसर्गात, आत उपसर्ग के बाद में यदि कोई एंग धातु आए तो क्या हो जाता है आपका? पररूप आदेश हो जाता है। तो पररूप आदेश करना है उप प्लस ओस्ती। तो ओस्ती एंग धातु है। इस पाम पा के जो अंत में क्या है? आ है। आ प्लस ओस्ती, आगे कौन सी धातु है? एंग आदि धातु है। इसलिए क्या करना आपका? पर रूप आदेश करना, यानी यही रूप आदेश रहेगा। इसमें ओ में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओ जो स्वर है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? उपोष्टि होगा। अगला सूत्र है पररूप संधि का ही सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र क्या कहता है कि अचाम, अचाम मध्य यो अंत्य स आदि यस तत्व टी संज्ञा स्यात्। क्या कह रहा है कि अचाम मध्य, अचों के मध्य में यो अंत्य, जो अंतिम अच है, सा माने उसके आदि में, यानी उस अच के आदि में यस से जो होता है, जो होता है उसकी क्या होती है? तत्व उसकी क्या होती है? आपकी टी संज्ञा होती है। यानी अचों के मध्य में, यानी अचों, अचाम मध्य, यानी अचों के मध्य में बहुत सारे अच हैं। अचों मध्य, अचों के मध्य में यो अंत्य, जो अंतिम अच है, सा माने उसके, जो अंतिम अच है उसके आदि में, उसके क्या है? आदि में यस से जो होता है, तत्व माने उसकी क्या होती है? टी संज्ञा होती है। उसकी टी संज्ञा करके क्या आ जाता है? वहाँ पर आ जाता है। और आ आकर के जब हम संयुक्त करते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? पर रूप संधि बन जाती है। आगे हम इसका उदाहरण भी बताएंगे। आगे पर रूप संधि के कुछ वार्तिक भी दिए गए हैं, और वार्तिक में आपका कौन सा है? वार्तिक जो दिया गया है सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। क्या दिया गया है? सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम सूत्र में आपका ये वार्तिक है, और इसमें कुछ शब्द बार शब्द हैं जो हमेशा इसमें क्या होते हैं कि पररूप संधि होती है। जैसे आपका शकंदु है, तो शक प्लस अंधु, यहाँ पर कौन सी संधि होगी बताइए? आपकी पररूप संधि होगी। करकंदु में बताइए कौन सी संधि होगी? आपकी आपकी पररूप संधि होगी। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, करकंदु में कौन सी संधि होगी? तो पररूप संधि होगी। कुल अटा में कुल प्लस अटा, इसका संधि विच्छेद होगा। और कुल प्लस अटा में कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी। इसी प्रकार से मनीषा, मनीष प्लस ईशा, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। और बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? मनीषा में आपकी पररूप संधि होगी। इसी प्रकार से अलीसा में हल प्लस ईसा होगा, और यहाँ पर बताइए कौन सी संधि होगी? आपकी पररूप संधि होगी। इसी प्रकार से लांगलिसा, लांगलिसा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? लांगल प्लस ईसा। क्या होगा? लांगल प्लस ईसा। तो यहाँ पर भी बताइए आपकी कौन सी संधि होगी? आपकी पररूप संधि होगी। इसी प्रकार से पतंजलि, पतंजलि में आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर व्यंजन संधि भी आपको देखने को मिलती है बहुत सी जगह। और आपको पररूप संधि यदि हमें सिद्ध करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पतत प्लस अंजलि, इसका संधि विच्छेद करने का। अब हम पतत प्लस अंजलि कर करके यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? आपका जो अंत्यादि टी सूत्र से क्या होगा? जो ता है उस ता का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और जब हम इसका संधि
संधि युक्त पद बनाएंगे तो पतंजलि आपका पररूप आदेश संधि हो जाएगा। किससे? अचो अंत्यादि टी से जो ता है उसका क्या होगा? आ आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से सारंग है, सारंग में भी आपका कौन सी संधि होगी? सीधा सीधा पूछ ले, बताइए सारंग में कौन सी संधि होगी? तो पररूप संधि होगी, है ना। सीमंत में भी इसी प्रकार से सीन प्लस अंत है, इसी प्रकार से यहाँ पर पररूप संधि होगी। मार्तंड में भी और समर्थ में भी पररूप संधि होगी। ये यहाँ पर कुछ वार्तिक हैं जिसमें हमेशा क्या रहती है आपकी पररूप संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो शकंदु, करकंदु, कुलटा, मनीषा, अलीसा, लांगलीसा, पतंजलि, सारंग, सीमंत, मार्तंड, समर्थ आपका क्या है कि पररूप संधि है। यदि क्वेश्चन में आपको पतंजलि को लेकर के कोई शब्द पूछता है, बताइए इसमें कौन सी संधि है, और वहां पर यदि व्यंजन संधि ना हो और यहाँ पर क्या हो? पररूप संधि हो, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? आपको पतंजलि संधि, आपको पररूप संधि करना है। पतंजलि में कौन संधि करना है? पररूप। तो आगे आपकी ये पूर्व रूप संधि है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पूर्व रूप संधि जो है वो क्या है। इसका सूत्र दिया गया है एंग पदांता दति पदांत, है ना। नहीं, ये यहाँ तक सूत्र है एंग पदांता दति। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एंग पदांता दति। आपसे पूछ लिया जाए कि एंग पदांता दति सूत्र से संधि होती है, पररूप संधि होती है या पूर्व रूप संधि होती है? तो इससे पहले हमने पढ़ा था एंगी पररूपम, एंगी पररूपम सूत्र से तो एंगी पूर्व पररूप संधि होती है, लेकिन एंग पदांता दति सूत्र से आपकी पूर्व रूप संधि होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूत्रों को लेकर के कि एंग पदांता दति सूत्र से कौन सी संधि होगी? आपकी पूर्व रूप संधि होगी। और एंग पदांता दति पूर्व रूप संधि होगी। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र क्या कहता है आपका? इसको पढ़ लेते हैं। आपका पदांत एंग अति परे, यानी पदांतांत एंगो यानी पदांतांत, यानी क्या कहता है आपका? पदांत अंत यानी अंतात, यानी पदांत अंतात यानी पद के अंत से एंग अति परे यानी एंग अति परे हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ये क्या कह रहा है आपके? यदि पद के अंत में, है ना, एंग हो, पद के अंत में क्या हो? एंग हो, यानी पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में क्या हो? एंग हो, और उस एंग से परे क्या हो? आ हो, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। फिर से समझते हैं कि पदांत एंगो अति यानी पद के अंत में क्या हो? एंग हो, और उससे पूर्व रूप में क्या हो? उसके पूर्व रूप में क्या हो? आ हो, तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यानी पदांतांत, है ना। क्या होता है कि पदांत एंगो अति यानी पदांत एंगो अति पूर्व रूप एकादेश स्यात्, यानी पदांत एंगो अति पूर्व रूप एकादेश स्यात्। यह क्या कहता है कि यदि पद के अंत में एंग हो और उस एंग से परे यदि आ हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यानी पदांत, यदि हम इसको संयुक्त पद पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पदांता देंगो अति, तो देंगो अति इसका ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? संधि करें पदांत, पदांतात यानी पदांतात एंगो अति परे। क्या पढ़ेंगे? फिर से पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्। क्या कह रहा है कि यदि पद के अंत में एंग हो और उस एंग से परे क्या हो? आ हो, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है विष्णु प्लस आ, तो यहाँ पर एंग पदांता दति सूत्र लगेगा, और एंग पदांता दति सूत्र में क्या होगा? इसके आगे ओ है, इसके बाद में आ है, तो क्या होगा? यहाँ पर जब संधि युक्त पद बनाएंगे तो ये जो आ वर्ण है ये 5 का सा चिन्ह बन जाएगा यहाँ पर, और उसका संधि युक्त बन जाएगा विष्णु। अब इसी तरह से हरे है, और यहाँ पर क्या है? ए है, इसके आगे क्या है? आ है, क्या है? आकार है, और जब इसका संधि युक्त पद बनाएंगे तो क्या यहाँ पर जो आ वर्ण है ये आपका 5 का सचिन्ह बन जाएगा, तो हरे अब इसका पूर्ण रूप बनेगा। इसी प्रकार से सो प्लस अयम, इनका जब हम संधि युक्त पद कर बनाएंगे, संधि करेंगे तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर इधर आ है, तो इन दोनों का जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर जो सो है, ये जो आ वर्ण है ये 5 का सा चिन्ह बन करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो अयम, यानी संधि युक्त पद बनेगा। इसी तरह से अंते प्लस आ है, पीछे की साइड में आ है, और आगे क्या है? ए है। ए का मतलब आपका पदांत एंगो यानी पदांत अंत यानी पद के अंत में क्या है? एंग है, क्या है? एंग है, और आगे क्या है? आ है, आगे क्या है? आ है, तो इसका जब हम संधि युक्त पद बनाएंगे तो जो आ वर्ण है ये आपका 5 का सचिन्ह के रूप में बदल जाएगा, यानी बोलेगा तो आ ही, लेकिन ये 5 का सचिन्ह के रूप में बदल जाएगा, और इसलिए आपका संधि युक्त पद क्या बनेगा?
अंते अपि, क्या बनेगा? अंते अपि। तो इस प्रकार से पूर्व रूप जो संधि है वो यही कहती है कि जो पूर्व रूप है यानी अंते ए, इसका जो पूर्व रूप है वो ज्यों की त्यों बना रहेगा। क्या करेगा? एंग पदांता दति, यानी एंग पदांता दति, यानी पद के अंत में क्या हो? एंग हो। यानी ए आई ओ औ यदि स्वर आए पद के अंत में और उसके आगे यदि ह्रस्व आकार आए तो क्या बनेगा? आपका पूर्व रूप संधि होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो ये आवरण है इसका क्या होगा? ये 5 का सा चिन्ह के रूप में बदल जाएगा। और ये जो पूर्व वर्ण है, ये पूर्व वर्ण है, ये ज्यों की त्यों इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो पूर्व संधि युक्त पद क्या बनेगा? आपका अंते अपि। इसी तरह से यहाँ पर ये सारे पद हैं आपके बन रहे हैं। जैसे कि विष्णु है, विष्णु है, इस विष्णु पद है, इसमें विष्णु पद में क्या दिया है कि एंग पदांता दति, यानी पद के अंत में क्या है? एंग है। ये पद है, इसके अंत में क्या है? एंग है, और एंग का मतलब है ओ आई। तो इन दोनों का जब रूप जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा विष्णु अब। तो इस तरह से ये आपकी पूर्व रूप संधि है, और पूर्व रूप संधि है वो आपकी यहीं पर खत्म होती है। आगे अब देखते हैं को संधियों कौन कौन सी रही हैं शेष। तो इस तरह से हमारी जो है वो अच संधि है, वो अच संधि आपकी यहाँ पर पूर्ण होती हैं। और अच संधियों के बारे में एक बार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और हम अच संधियों के बारे में, अच संधि जो है आपकी यहाँ पर 7 प्रकार की हैं, और 7 प्रकार की बारे में हमने पढ़ लिया है। इसमें पहली जो संधि है वो है आपकी यड़ संधि। इसका सूत्र है एको यड़ची। एको यड़ची सूत्र से यहाँ पर यड़ संधि के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। अयादि संधि, अयादि संधि का जो सूत्र है वो आपका बताया था, आपका एचो अयवा यावे सूत्र से आपका क्या होता है? अयादि संधि होती है। कौन संधि होती है? अयादि संधि होती है। इसी प्रकार से एचो अयवा यावे यहाँ पर सूत्र लगेगा, और यथा संख्याम अनुदेश समानम यहाँ पर 2 सूत्र आपको बताए थे। इसी प्रकार से आपकी जो यहाँ पर इससे पहले आपका जो यड़ संधि है, और यड़ संधि में भी हमने 2 3 6 सूत्र बताए थे इस यड़ संधि में। तो आपका एको यड़ची सूत्र भी बताया था, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व सूत्र भी बताया था। स्थानीय अनंतरम और अनची जलाम जस जसी संयोग अंतस लोपे और अलो अंतस और यण प्रतिषेध वाच्यम, यहाँ पर भी यण संधि के संबंध में हमने चर्चाएं कर ली थी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अयादि संधि। और अयादि संधि में हमने 2 सूत्र बताए थे, यहाँ पर एचो अयवा यावे और यथा संख्या समानम। इसी तरह से आगे जो है गुण संधि है, और गुण संधि के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसमें जो सूत्र लगेगा आदेन गुणे सूत्र से क्या होता है? गुण संधि होती है। इसके बाद में आपका तपरस्त तत्काल सूत्र भी बताया था। आद गुणे, आदेन गुणे और आद गुणे दोनों गुण सूत्रों में आपका क्या बताया था? इन गुण संधि के जो सूत्र हैं आदेन गुणे और आद गुणे, ये दोनों जो सूत्र हैं इनमें अंतर भी बताया था। इसके बाद में हमने जो पढ़ा था वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि का सूत्र बताइए क्या है आपका? वृद्धि संधि के बारे में हमने 4-5 सूत्र बताए थे, जिसमें आपका वृद्धि आदेश आता है और वृद्धि रेची आती है। इसी तरह से आपका वृद्धि संधि संपन्न होती थी यहाँ पर। इसी प्रकार से सवर्ण संधि, और सवर्ण संधि में क्या है बताइए? सवर्ण संधि का जो सूत्र है वो है आपका अकय सवर्ण दीर्घा। कौन सा सूत्र है? अकय सवर्ण दीर्घा आपका सवर्ण संधि का सूत्र है। इसी प्रकार से पररूप संधि हमने अभी अभी पढ़ी है, और एंगी पररूपम, इस सूत्र से आपका पररूप संधि बनती है। पूर्व रूप संधि बताइए, एंग पदांता दति सूत्र से आपकी पूर्व रूप संधि बनती है। तो इस तरह से ये जो अच संधि है ये आपकी कंप्लीट होती है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो आपका कौन सा पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपनी राय अपना कमेंट में दे सकते हैं, और इनके आप नोट्स बनाते चलिए, तो आपका ये बहुत ही हेल्पफुल और सहायक होंगे आपके एग्जाम में।